7 बजे का टाइम हो जाता है, 4 बजे बच्ची गायब हो जाती है, उधर उसका बलात्कार हो जाता है, उसको डुबो के मार दे देते हैं। स्विमिंग पूल आपके घर से कितना दूर था? लगभग 5-6 मिनट का सफ़र है सर ये इधर से। फिर जब रिपोर्ट आई है तो डीएसपी ने खुद कहा कि हाँ तुम्हारी भतीजी के साथ बलात्कार हुआ है, 3 आदमी इसमें शामिल हैं। गलत हुआ है, इसकी टांग भी टूट गई है और इसकी गर्दन भी तोड़ दी है, उसके गालों पे निशान भी थे। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, बहुत अफसोस के साथ आज की कहानी आपके साथ शेयर करने के लिए मौजूद हूं। एक मासूम बच्ची जो अपने भाई के पीछे जाती है, जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल थी, और वो मासूम बच्ची भाई के पीछे जाती है लेकिन वापस नहीं आती। कुछ दरिंदे उसको दबोच डालते हैं, उसको दरिंदगी का निशाना बनाते हैं और फिर उसको स्विमिंग पूल में डुबो देते हैं और बहाना बनाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, बच्ची खुद डूबी है। बाकी का सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो उनके अहबाब हैं बच्ची के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक मासूम बच्चों के लिए कोई कानून ऐसा नहीं बन पाया कि ऐसे मुल्ज़िमान को क्या सज़ा दी जाए जो बच्चों पर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। बच्ची के चाचू मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मुकम्मल वाक़या। सर, मुझे बताइएगा कि बच्ची किस तरह से बाहर गई थी, किसके पीछे गई थी और बच्ची के साथ ये सारा वाक़या क्या हुआ था? बच्ची का भाई था जिसकी उम्र लगभग 11 साल है, उसके पीछे जा रही थी। वो स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए जा रहा था। तो उन्होंने ना भाई ने 50 रुपये निकाल के दोनों बहनों को दिए हैं। एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 7 साल है। उन्होंने कहा कि जाओ अपने लिए चीज़ ले लो, मेरे पीछे ना आओ। तो वो बच्चे हैं ना भाई के साथ प्यार करते हैं, उसके पीछे जाते हैं। तो जब वो उसके पीछे चले गए हैं वो, तो जब भाई स्विमिंग पूल पे नहाने लगा था तो इतनी देर में वो बहनें भी उधर पहुंच गई हैं, वो बाहर गेट पे खड़ी होगी। वो स्विमिंग पूल में जो लड़के थे, जो स्विमिंग पूल के मालिक थे, उसके दोस्त थे, वो 3 लड़के थे। उन्होंने ना इस बच्ची को इशारा किया कि इधर आओ। जब ये बच्चियाँ दोनों अंदर गई हैं तो भाई ने देख लिया था कि बच्चियाँ अंदर, मेरी बहनें अंदर आ गई हैं। जब वो अंदर आई तो वो लड़का जो है ना, भाई जो है उनका, वो स्विमिंग पूल में अपने नहाने की तरफ में हो गया, तो वो जो उधर होगी। इतनी देर में 5-6 मिनट बाद में वो बच्ची गायब हो जाती है। जब वो गायब हो जाती है तो वो भाई निकलता कि इधर बहन थी, बड़ी भी थी साथ, छोटी भी थी, छोटी खड़ी है, बड़ी नहीं है। वो भाई निकल के उसको कहता है कपड़े बदल के कि मारिया किधर है। उन्होंने कहा कि नहीं, मारिया को तो लड़के ले गए हैं। उसके भाई ने कहा लड़के के ले जा सकते हैं। बात ये है कि उन्होंने इशारा भी किया छोटी बच्ची ने के अंदर है। उन्होंने कहा नहीं, वो घर चली गई होगी। बच्चे को हाथ से पकड़ के तो वो जब घर आया तो घर अपनी माँ से पूछा कि मारिया घर आई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मारिया तो घर नहीं आई। इतनी देर में वो बच्चा फिर वापस चला गया। जब वो वापस गया तो स्विमिंग पूल का गेट उन्होंने लॉक कर दिया था। छोटा सा मोरा है, उसमें उसने आवाज़ें मारी है कि भाई मेरी बहन अंदर रह गई है, वो लेने के लिए आया हूँ। इतनी देर में उन्होंने गेट खोला है, उसको धक्के मारे हैं कि भाई तुम्हारी बहन इधर नहीं है। वो उसने कहा नहीं, मेरी बहन इधर ही हो सकती है, मैं देखना चाहता हूँ। तो इतनी देर में उसने गेट खुला हुआ था, लैट्रिन के पास उसने अपनी बहन की चप्पल देख ली। उसने जब चप्पल देखी, उसने कहा नहीं, मेरी बहन अगर गल जा सकती है तो ये चप्पल भी साथ ले जा सकती है। जब वो लैट्रिन की तरफ जाने लगा, उसको धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया कि नहीं, तुम्हें मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं है। उसको 2 थप्पड़ मार के उसको बाहर निकाल दिया कि नहीं है, इधर गेट बंद हो गया, चल तू भी जा घर। तो इतनी देर में 7 बजे का टाइम हो जाता है, 4 बजे बच्ची गायब हो जाती है, उधर उसका बलात्कार हो जाता है, उसको डुबो के मार दे देते हैं। फिर इतनी देर में 3 घंटों में पुलिस के साथ वो मशरावरत में पुलिस बुला कर उसको साथ सेटिंग करके कि ये हमसे ये गलती हो गई है, अब इसका क्या करें। तो पुलिस के मशावरत से उसको बच्ची को उठाते हैं, खुद ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, लावारस लाश बनाकर उधर रख देते हैं। अच्छा, तो स्विमिंग पूल आपके घर से कितना दूर था? लगभग 5-6 मिनट का सफ़र है सर ये इधर से। तो पुलिस आती है, वो फ़ोटो दिखाती है उसके भाई को कि ये आपकी बहन जो है ना, ये नहीं बहन नहीं। उसने कहा कि ये कौन है? भाई ने कहा कि ये तो मेरी बहन है। उसने कहा आपको नहीं पता ये स्विमिंग पूल में मर गई है उधर डूब के। तो ये बात है सर। अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही सर। हमें यही है, बस हमारी यही दरख्वास्त है कि वज़ीर पंजाब से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर कानून से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। और जो मुजरम हैं वो बाहर ही घूम के फिर रहे हैं, फार्म हाउस भी खुला उनका,
वो अपने आप को ये एक्शन में महसूस ही नहीं कर रहे कि ये काम हमने किया है, और काम भी इन्होंने किया हुआ है, बरामदगी भी उधर हुई है, पुलिस का सब पता है। फिर जब रिपोर्ट आई है तो डीएसपी ने खुद कहा कि हाँ तुम्हारी भतीजी के साथ बलात्कार हुआ है, 3 आदमी इसमें शामिल हैं। अच्छा, 3 आदमी कौन कौन है, उनका नाम क्या है? एक का नाम अली रज़ा है, वो उन्होंने पकड़ा हुआ है। 2 अली रज़ा को ही पता है कि वो कौन है। अच्छा, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई नहीं पुलिस? कर पाई। इस वाक़े को कितना अरसा हो चुका है? ये इस लगभग इसको 27 तारीख को ये हुआ है, आज 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन कि अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा। ना पुलिस से मेरी बात सुन रही है। वज़ीर आला से हमारी यही दरख्वास्त है कि अभी हमारे को इंसाफ चाहिए हमको। बच्ची ने चीखो पुकार तो की होगी वहाँ पे, लिहाजा क्यों नहीं की होगी? बच्ची है, उसकी टांग भी तोड़ दी उन्होंने, और उसके गलों पे भी निशान है, उसकी गर्दन भी तोड़ दी उन्होंने। अगर वो डूब के मरती है तो चोट नहीं लगती। रिपोर्ट में भी ये आया कि इसके साथ गलत हुआ है, इसकी टांग भी टूट गई है और इसकी गर्दन भी तोड़ दी है, उसके गालों पे निशान भी थे। तो पुलिस को सब पता है, सिर्फ पुलिस मिली हुई है। सर आप क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारी आवाज़ बने। जैसे कि भाईजान आपको मालूम है कि जैसे हमारी बेटी ज़ैनब का वाक़या कसूर में हुआ था, तो उसके लिए सारी अवाम निकली और वो जालिम को जो है ना सज़ा मिली। ऐसे ही मारिया के साथ भी ज़्यादती हुई, उसी शक्ल में वो जालिम इस इलाके में घुसे हुए हैं और इधर फिर रहे हैं। और आज हमारी मारिया के साथ ये ज़्यादती हुई, अगर इनको ऐसा छोड़ दिया गया तो कल को किसी और मारिया के साथ ये ज़्यादती नहीं करेंगे। मैं ये सारा आईजी साहब से, CCPO साहब से, ये वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। और हम पख्तून एक पुरअमन लोग हैं, लेकिन हम अपनी गैरत के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अगर हमें 24 घंटों में इंसाफ ना मिला तो फिर हम लाहौर छोड़े कि पूरे पाकिस्तान में हमारी जितनी भी पुख्तून अक्सरियत आबादियाँ है, और इससे अलावा हमारे जो पंजाबी भाई हैं वो भी हमारा साथ देंगे और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा कि जब तक हमें मारिया के कातिल ना मिले और हमें इंसाफ ना मिला। यहाँ पे जो पख्तून कम्युनिटी है वो एहतजाजन यहाँ पे मौजूद है, और 48 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुलज़िमान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एक मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया है और बाकी 2 मुलज़िमान अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। उन मुलज़िमान को कौन पकड़ेगा और हमारी रियासत कब इन लोगों को इंसाफ मुहैया करेगी? बच्ची के वालिदैन की कैसी हालत है? बच्चे की वालिद साहब तो उसके दिमाग से थोड़ा कुछ बात ही नहीं कर रहे, सदमे में है, टेंशन में है, क्योंकि वो उसकी बच्ची है। हम सदमे में, हमारी भतीजी है, तो वो तो उसकी औलाद है ना। तो बस हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और कितने बहन भाई थे? बच्ची के 3 बहनें हैं और 5 भाई हैं। स्विमिंग पूल में अभी भी बच्चे वहाँ पे नहाने जा रहे हैं? खुला हुआ है? नहीं, अभी तो वो डर रहे हैं। स्विमिंग पूल खुला हुआ है, और स्विमिंग पूल खुला हुआ है, बड़े लड़के जा रहे हैं और छोटे बच्चे तो नहीं जा रहे। वो सदमे में हैं कि भाई हमारे साथ भी ये काम ना हो जाए। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ जिनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और फिर कत्ल कर दिया जाता है बेदर्दी के साथ। इसी तरह का एक वाक़या कुछ साल पहले पेश आया था पाकिस्तान में, जिस बच्चे का नाम ज़ैनब था। उसके साथ भी कुछ इसी तरह का वाक़या पेश आया था, लेकिन तब हमारे वज़ीर आला उस फैमिली के साथ मिले, उनके साथ मुलाकात की, उस फैमिली को इंसाफ दिलाया और यकीन दहानी करवाई कि हम इस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। इसी तरह इस बच्ची के साथ भी, जिसका नाम मारिया है, उसके साथ भी वाक़या पेश आया। उस बेचारी को भी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, बेदर्दी के साथ उसके साथ ज़्यादती की गई और 3 लोगों ने उसको दरिंदगी का निशाना बनाया। और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी रियासत से कि वो आए, यहाँ पर इनको यकीन दहानी करवाए, इनकी फैमिली से मिले बच्ची की, और इनको बताए कि रियासत मौजूद है, ज़िंदा है, और यहाँ पे कानून है, इंसाफ मिलता है। और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी रियासत ज़रूर एक्शन लेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।